नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल के मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आया हूं। आइए इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 9, 12, 15, 20 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 7, 10, 13 और 18 शेष छोड़ने वाली न्यूनतम संख्या क्या है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि हम अगर किसी संख्या में 9 से 12 से 15 से 20 से भाग देते हैं तो हमारे पास शेष पर 7, 10, 13 और 18 आना चाहिए। तो वो संख्या क्या है, तो आपसे संख्या फाइंड करवाइए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 9, 12, 15 और 20 का एलसीएम ले लेते हैं। इन चारों संख्याओं का अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारा 180 आ जाएगा। कितना? 180 आ जाएगा। एलसीएम का मतलब होता है इसमें 9 का भी डिवाइड जाएगा, 12 का भी, 15 का भी और 20 का भी इसमें डिवाइड चला जाएगा। वही आपका एलसीएम होता है। अब क्या करना है आपको, देखिए यहाँ से 9 से 7 में डिफरेंट देखिए कितने का है, 2 का। ठीक है, 12 से 10 में डिफरेंट देखिए कितने का है, 2 का। इसी प्रकार से 15 से 13 में 2 का और 20 से 80 में डिफरेंट कितने का है, 2 का। तो इनका जो बीच का डिफरेंट यानी कि सारवांतर है, आप क्या करिए एलसीएम में से लेस कर दीजिए। एलसीएम में से हम इसको लेस करेंगे 2 को, तो हमारे कितनी संख्या आ जाएगी, 178। तो ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। जैसे 178 में अगर हम क्या करें, 9 का डिवाइड दें इसका, 9 का, तो हमारे पास रिमाइंडर 7 आना चाहिए। तो हम 9 का डिवाइड देते हैं इसमें, कितनी टाइम्स आएगा, 1 टाइम्स आएगा 9। कितना बचेगा यहाँ से 8, और ये 8 का उतारा लेंगे। 9 का इसमें फिर से डिवाइड लगाएंगे, कितनी टाइम जाएगा, 9 बार चला जाएगा, कितना 81। कितना बचेगा 7 रिमाइंडर। कितना आ रहा है, 7 रिमाइंडर आ रहा है। आप देख सकते हैं 7 रिमाइंडर आ रहा है। अब 12 का डिवाइड दे के देख लीजिए, किसमें, 178 में। 178 में 12 का डिवाइड लगा के देखते हैं, इसमें लगाएंगे तो 1 टाइम्स आएगा। कितना आएगा, लेस करेंगे इसको इसमें से, तो कितना आ जाएगा आपका 5, और 8 का उतारा ले लेंगे, कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स चला जाएगा। कितना आ जाएगा 48। इसको इसमें से लेस करेंगे, देखिए 10 रिमाइंडर आ रहा है। 10 रिमाइंडर आ रहा है आपको, देखिए यहाँ पे 10 आ रहा है। इसी प्रकार से 15 का और 20 का देंगे तो वही रिमाइंडर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2, दो धनात्मक पूर्णांकों में एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है। यदि उनका गुणनफल 2, 5, 2, 3 है तो उनमें बड़ा अंक कौन सा है। तो देखिए हमसे कहा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। तो मानते हैं कि हमारे पहला अंक x मान ले रहे हैं और दूसरा मान ले रहे हैं 3x। ठीक है, पहला अंक दूसरे अंक का कितना हो गया, 3 गुना हो गया। अब हमसे कहा है उनका गुणनफल, यानी कि इनका अगर हम मल्टीप्लाई करा दें तो कितना हो जाता है, 2, 5, 2, 3 हो जाता है। इनका मल्टीप्लाई कराएं तो कितना हो जाएगा, 2, 5, 2, 3 हो जाता है। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई करा लीजिए, x मल्टीप्लाई 3x करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3x² इक्वल 2, 5, 2, 3। ठीक है, अब देखिए 3 मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में जाएगा तो आप डायरेक्ट काट लीजिए, कितने टाइम्स कट जाएगा इससे, ये कट जाएगा आपका 8, 4, 1 टाइम्स कट जाएगा। स्क्वायर है, बराबर की दूसरी ओर रूट में जाएगा तो कितना हो जाएगा जी, रूट के अंदर 841। अब 841 को आप खोलेंगे तो आपका x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 29। ये होगी आपकी x की वैल्यू। अब आपसे पूछा है कि उसमें से बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या आपकी देखिए कौन सी है, 3x। कितनी है, 3x। तो x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दीजिए, 3 मल्टीप्लाई 29। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, हो जाएगी, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 87। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 87, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। नंबर 3, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 3/5 लिखा हुआ है, इस वैल्यू को मान ले रहे हैं हम a। ये देखिए 2 टाइम्स है तो इसको लिख लीजिए a²। ठीक है, इसी प्रकार 2/5 को मान लीजिए b। ये 2 टाइम्स से देखिए तो इसको लिख लीजिए b²। ठीक है, अब देखिए ये a², इस वाली वैल्यू को हमने माना है a और 2/5 को माना है हमने b। ठीक है, आगे 2 लगा हुआ है, यहाँ प्लस का सिंबल लगाइए, यहाँ भी प्लस का लगा दीजिए। अब देखिए फॉर्मूला क्रिएट हो गया, a² + b² + के 2ab, a² + के 2ab + के b²। ये फॉर्मूला क्रिएट हो गया। ये फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, a की वैल्यू रख दीजिए और b की वैल्यू रख दीजिए। a की वैल्यू ये है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा 15, और 15 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18, यानी 18/5 a की वैल्यू हो गई,
प्लस v की वैल्यू आपकी कितनी है 2/5, कितनी 2/5। अब आप क्या कीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए अंदर, इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 5, ऊपर कितना है 18 + 2, अगर आपका हर समान है तो ऊपर की वैल्यू सीधे जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा ऊपर, ठीक है, स्क्वायर लगा हुआ है। अब देखिए इससे डिवाइड देंगे तो कितनी टाइम जाएगा 4 टाइम्स जाएगा, कितनी टाइम 4 टाइम्स, और 4 का स्क्वायर करेंगे, अब देखिए 4 का स्क्वायर बचेगा ये, तो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा आपका 16। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4, ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, दोनों उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए ए है वो किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। अब हमसे कहा है कि दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे कि दोनों वैल्यू का एलसीएम ले लीजिए, आप दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। ये हो गया आपका टोटल वर्क। टोटल वर्क वो होता है यानी कि एलसीएम वो होता है जैसे इसमें 20 का भी डिवाइड चला जाए और 30 का भी चला जाए, तो दोनों का डिवाइड किस में चला जाएगा 60 में चला जाएगा, तो ये हो गया इसका एलसीएम। माना हमारे पास टोटल वर्क 60 था, अब हम क्या करते हैं इनकी काम करने की क्षमता निकालते हैं, तो इस 20 का डिवाइड देंगे हम किस में 60 में, तो 60 में 20 का डिवाइड देंगे तो कितने टाइम्स आएगा आपका 3 टाइम्स आएगा, कितना 3 टाइम्स। अब 30 का डिवाइड देंगे हम 60 में तो कितने टाइम्स आएगा आपका 2 टाइम्स आएगा। ये हो गई इनकी वर्क एफिशिएंसी यानी कि काम करने की क्षमता। देखिए दोनों मिलके एक साथ कितना काम करते हैं 5 यूनिट काम करते हैं, कितना 5 यूनिट। टोटल काम कितना है आपका 60 है, तो 60 में आप इन दोनों की यूनिट का डिवाइड लगा दीजिए यानी 5 का, तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि ए प्लस बी अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। यानी कि टोटल वर्क में अगर हम वर्क एफिशिएंसी का डिवाइड लगाते हैं तो हमारे पास डे निकल आते हैं, तो 5 का इसमें डिवाइड लगाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 12 डे, कितना 12 डे। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि दोनों मिलकर इस काम को 12 दिन में समाप्त कर देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आपको रूट दे रखे हैं, इसको सॉल्व करके बताना है कि आपका मान क्या है। तो देखिए 156.25 का जो रूट होता है वो होता है 125 का रूट होता है, कितने का 125 का रूट होता है। पॉइंट के बाद आपकी कितनी संख्या देखिए 2 संख्या है, तो 2 संख्या है तो 1 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो ये आपका रूट ओपन हो गया। इसी प्रकार से आप देखिए सेकंड रूट को खोलेंगे तो ये कितना लग रहा है आपका 81 का मान होता है आपका 9, ठीक है। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 1 2 3 4 संख्या है, तो 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए यानी कि 0 9 हो जाएगा। ये 2 संख्या हो गई, आप यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे प्लस का सिंबल है, प्लस का लगा दीजिए, तो आपका ये वाला रूट खुल गया। अब माइनस का सिंबल है, अब देखिए इसको खोलेंगे हम 361 को, तो 361 होता है हमारा 90 का, कितने का 19 का होता है। अब देखिए कितनी संख्या है पॉइंट के बाद 1 2 3 4, तो 2 के बाद पॉइंट लगा दिए, 2 संख्या तो है तो आप डायरेक्ट पॉइंट यहाँ लगा दीजिए, तो 0 बढ़ा लीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये 2 संख्या को ऐड कीजिए, इसको इसमें से लेस कर दीजिए, वही आपका आंसर है। तो 12.5 को हम 0.9 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 12.59 माइनस इसमें से आप लेस कर दीजिए 0.19 को लेस कर दीजिए, इसको आप लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 04.12 यानी कि 12.14। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे चित्र में विभिन्न वर्षों में धान की उपज क्विंटलों में दर्शाया गया है, ग्राफ का अध्ययन कीजिए और नीचे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए ये धान की उपज दे रखी है हमको और ये वर्ष दे रखे हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, 2013 की तुलना में 2011 की उत्पादन की प्रतिशतता क्या है। तो देखिए 2013 और 2011, 2013 में हमको उत्पादन की दे रखी उपज कितनी है 200 है, और 2011 में कितनी थी 100 थी। तो देखिए 2011 में कितनी कम है यहाँ से 2013 से 100 कम है, कितनी 100 कम है, कहाँ से है ये 2013 की वैल्यू से कम है। तो 2013 की वैल्यू को रखिए आप नीचे, परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करा दीजिए 100 का, ठीक है। 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 2 का इसमें डिवाइड देंगे तो कितनी टाइम्स आएगा 15, यानी कि कितनी कम है 50% कम है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। अब हमसे कहा है कि किस वर्ष में उपज सबसे अधिक हुई थी। तो
तो आप सीधे डायग्राम से देख सकते हैं 2015 में उपज सबसे ज़्यादा थी 300 क्विंटल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7, एक राशि क्रमशः 5%, 10%, 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। यदि 3 वर्षों में वह राशि 16,632 रुपये हो जाती है तो निवेश की गई राशि कितनी है। क्वेश्चन में आपसे मूलधन फाइंड करवाया है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में 5% का फ्रैक्शन बनाते हैं। 5% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो वो होता है आपका 1/20। ये हो गया आपका 5% का फ्रैक्शन। इसके बाद हम 10% का फ्रैक्शन बनाते हैं, यानी कि जो हमारी दूसरी साल की ब्याज है वो कितनी है 10%, तो इसका फ्रैक्शन बनाएंगे, ये होगा आपका 1/10। अब थर्ड ईयर में जो ब्याज है हमारी 20%, इसका फ्रैक्शन बनाएंगे, ये हो जाएगा आपका 1/5। ये हमने तीनों सालों की ब्याज के फ्रैक्शन बना लिए। अब देखिए ये नीचे वाली वैल्यू आपकी हमेशा प्रिंसिपल होगी, नीचे वाली वैल्यू हमेशा आपकी प्रिंसिपल होगी, यानी कि फर्स्ट ईयर में अगर 20 रुपये हमारा मूलधन है, 5% की दर से हमने ब्याज लिया है, तो हमें ब्याज कितना मिला है 1 रुपये मिला है ऊपर। तो ब्याज को अगर हम मूलधन में ऐड कर दें तो हमारा अमाउंट फाइंड हो जाता है। तो प्रिंसिपल प्लस ब्याज क्या होती है अमाउंट, तो ऊपर कितना हो जाएगा ये 21/20। ये ऊपर वाली वैल्यू आपकी अमाउंट और नीचे वाली होगी आपकी प्रिंसिपल। इसी प्रकार से देखिए इस वाली वैल्यू को इसमें ऐड करेंगे ब्याज में, तो ऊपर कितनी हो जाएगी आपकी 11, नीचे कितनी होगी 10। नीचे वाली वैल्यू होगी आपकी प्रिंसिपल, ऊपर वाली होगी आपकी अमाउंट। इसी प्रकार इसको ऐड करेंगे तो ऊपर हो जाएगी 6, नीचे 5। नीचे वाली वैल्यू आपकी प्रिंसिपल, ऊपर वाली होगी आपकी अमाउंट। अब तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करा लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं 21/20 मल्टीप्लाई 11/10 मल्टीप्लाई 5/6। अब देखिए ये आपस में 2 से कट जाएंगे, 2 से कट जाएगा 3 टाइम्स और 2 से कट जाएगा 10 टाइम्स। ऊपर ऊपर की वैल्यू का मल्टीप्लाई करा लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, ऊपर ऊपर की वैल्यू का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 693 आ जाएगा, और नीचे वैल्यू को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा आपका 500। ऊपर वाली वैल्यू आपकी अमाउंट, नीचे वाली आपकी प्रिंसिपल। अब ये 3 साल का अमाउंट हो गया, 3 साल का आपका प्रिंसिपल हो गया। क्वेश्चन में आपको अमाउंट दे रखा है कितना है 16,632। आप अमाउंट के इक्वल रख दीजिए, यूनिट में आपका 693 और क्वेश्चन में दे रखा है आपको 16,632। 16,632 93 का इसमें डिवाइड देंगे 16,632 में, तो आपका 24 टाइम्स आएगा। कितना 24 टाइम्स आएगा। तो 24 का अगर आप 693 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। तो 500 में भी आप क्या कीजिए 24 का मल्टीप्लाई करा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। 24 पंजे कितना होता है 120, यानी कि कितना हो जाएगा 12,000। ये हो जाएगा प्रिंसिपल, यानी कि 12,000 रुपये की राशि थी वो। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, शिल्पा ने समान धनराशि 2 अलग अलग बैंकों में जमा की जो क्रम से 10% और 12% की दर से साधारण ब्याज देते हैं। 3 वर्ष बाद उसे कुल 3300 रुपये ब्याज मिला। उसने कुल कितनी राशि जमा की थी। तो आपसे पूछा है क्वेश्चन में मूलधन फाइंड करवाया कि उसने दोनों बैंकों में कितनी राशि जमा की थी। तो हम मान लेते हैं जो हमारा प्रिंसिपल है वो 100 है, यानी कि हमने दोनों बैंकों में मान के चलिए 100 रुपये जमा किए थे, ठीक है। 100 पहली में 100 सेकंड में। तो हमसे कहा है कि पहली ब्याज कितनी दी है उसने 10%, यानी 100 का अगर हम 10% निकालेंगे तो 10 ही आएगा, ठीक है। और दूसरी बैंक में कितना दिया 12%, और 100 का 12% निकालेंगे तो 12 ही आएगा, ठीक है। अब दोनों कितनी ब्याज है 3 वर्ष के लिए, कितना 3 वर्ष के लिए। तो पहले पे 3 वर्ष का ब्याज और दूसरे पे भी 3 वर्ष का ब्याज। तो ये 3 वर्ष का ब्याज आपका कितना हो गया 30, और ये 3 वर्ष का ब्याज कितना हो गया आपका 36। यूनिट में आपका जो ब्याज आ गया वो आ गया आपका 30 और 36। टोटल ब्याज कितना हो गया आपका 66। ये हो गया आपका टोटल ब्याज। क्वेश्चन में उसे कहा है कि उसे कुल ब्याज 3300 रुपये मिला है, कितना 3300 रुपये, और क्वेश्चन में हमको कितना मिला है 66 मिला है ब्याज, ठीक है। ये इसके इक्वल रख दीजिए, कितना 3300। क्या करते हैं 66 का डिवाइड देते हैं हम 3300 में, तो कितनी टाइम्स आएगा आपका 50 टाइम्स लाएगा। अगर हम 66 का मल्टीप्लाई 50 में करते हैं तो 3300 आ जाएगा।
तो हमसे पूछा क्या, तो उसने कुल कितनी राशि जमा की थी। तो देखिए 100 पहली बैंक में की है, 100 दूसरी में, टोटल कितने जमा किया उसने 200 रुपये, यूनिट में 200। तो हम इस 50 का मल्टीप्लाई हम इस 200 में करा देते हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा टोटल मूलधन 10,000। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना आरंभ करती है और प्रति घंटा उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ती जाती है। वह 385 किलोमीटर की दूरी कितने घंटों में तय करेगी। तो देखिए हमारी जो गाड़ी की स्पीड दे रखी है वो हमको दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब है कि एक घंटे में हमारी गाड़ी 40 किलोमीटर चलती है, यानी कि एक घंटे में हमारी गाड़ी कितनी चल रही है 40 किलोमीटर। ठीक है, अब हमसे कहा है कि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ती जाती है, यानी कि अगले एक घंटे में 5 किलोमीटर की डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। अभी 40 किलोमीटर चल रही थी, फिर कितना चलेगी अगले घंटे में 45 किलोमीटर। ठीक है, फिर अगले घंटे में फिर 5 किलोमीटर स्पीड हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी उसकी 50 किलोमीटर। फिर अगले घंटे में कितनी हो जाएगी इसकी 55। फिर अगले घंटे में कितनी हो जाएगी 60। फिर अगले घंटे में कितनी हो जाएगी 65। फिर अगले घंटे में कितनी हो जाएगी 70। अगर आप इस पूरी डिस्टेंस को ऐड कर दें तो आपकी टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 385 किलोमीटर हो जाएगी। आप इसको ऐड करेंगे तो आपकी टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 385 किलोमीटर। तो टाइम कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और ये वाला 7, यानी कि टोटल 7 घंटे में, यानी कि 7 घंटे में ये गाड़ी 385 किलोमीटर की दूरी को तय कर लेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11, पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में उसमें 5% का ह्रास हुआ। दूसरे वर्ष के अंत में उसकी जनसंख्या 47,880 थी। पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं 5% का फ्रैक्शन बनाते हैं। 5% का जो फ्रैक्शन होता है वो होगा आपका 1/20। कितना होता है 1/20। तो मान के चलिए पहले आपकी जो जनसंख्या थी वो कितनी थी आपकी 20 थी। कितनी थी 20। अब एक वृद्धि हो गई यानी कि एक बढ़ गई, तो कितनी हो गई आपकी 21 हो गई। कितनी 21 और नीचे 20। तो आप इस तरीके से लिखिए 21/20। पहले आपकी 20 थी फिर 21 हो गई। अब दूसरे वर्ष में यानी अगले साल क्या हुआ 5% का ह्रास हुआ है। तो 5% का फ्रैक्शन 1/20 होता है। तो पहले 20 थी फिर एक घट गई तो ऊपर कितनी हो गई 90 और नीचे 20, यानी कि पहले 20 थी फिर कितनी रहेगी आपकी 19 रहेगी। तो आप इसमें इसका मल्टीप्लाई करा लीजिए। तो देखिए ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका हो जाएगी वैल्यू 399 और नीचे वैल्यू कराएंगे तो 400, यानी कि मान के चलिए पहले आपकी जनसंख्या कितनी थी 400 थी, अब कितनी हो गई 399 हो गई। 399 की वैल्यू दे रखिए दूसरे वर्ष की कितनी है 47,880। आप इसके एक को लग दीजिए। 399 का डिवाइड आप 47,880 में देंगे तो कितना टाइम्स आएगा आपका 120 टाइम्स आएगा। कितना 120। आप नीचे वाली वैल्यू में भी 120 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 12 चौक 48, यानी कि 48,000। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13, यदि 16 पेन का लागत मूल्य 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ तथा हानि प्रतिशत कितनी है। तो आपको क्वेश्चन में दिया है कि 16 पेन का लागत मूल्य है, यानी कि 16 पेन का कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य कितना है आपका 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, तो 12 पेन का सेलिंग प्राइस के इक्वल है। अब देखिए एसपी यहाँ पे यानी कि सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई में तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इक्वल यहाँ पे 12 है ही है, यहाँ 16 मल्टीप्लाई में है यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 12/16। अब देखिए आपने कोई वस्तु 12 रुपये की खरीदी और उसे 16 रुपये में बेच दी। 12 रुपये की खरीद के 16 में बेच दी तो आपको प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट कितना हो गया आपका यूनिट में, आपको प्रॉफिट हो गया 4 रुपये का। कितने का 4 का प्रॉफिट हो गया यूनिट में।
प्रॉफिट परसेंट हमेशा CP पर फाइंड होता है, तो CP आपका कितना है 12, तो 12 को रख दीजिए आप नीचे और परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करा दीजिए आप 100 का। 4 का इसमें डिवाइड देंगे 3 टाइम्स आएगा और 3 का इसमें डिवाइड देंगे तो 331/3%। ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट, यानी 33 सहित 1/3%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है।